खड़े खड़े कहीं कर रही हो? वो दुर्गा के घर से लोग आए हैं। राजेश, और राजेश कब से बुला रहा था, कटे थी तू? नहा रही थी। अरे मायके वाले इतनी जल्दी जा रहे हैं? आप दोनों ने तो कुछ खाया भी ना है। पहली बार जब बेटी और दामाद को मायके बुलाते हैं ना, तो बहुत कुछ लाना होता है। मेरा मतलब है राजघराने का उपहार वगैरह। मैं तो सुबह से यही सोच रही थी कि क्या क्या आने वाला है। अरे बुआ, उपहार लाए हैं, मीरा ने कमरे में रख दिया है, मारे और दुर्गा के बिस्तर पर। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली। छूटते जाए बचपन के खिलौने, छूटते जाए बचपन के खिलौने, पर साथ रहेगी साथ हमारे प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। हिवड़े की धक धक पर डोलेगी ये हवाएं, आहट करती है नई आशाएं। हिफड़े की धक धक पर डोलेगी ये हवाएं, आहट करती है नई आशाएं। एक दूजे मिलना होगी पूरी हमारी कहानी, दिल की राहों पे तो संग चले चले। अनुभव, बोल दो इसे सामने से हट जाए, वरना गाड़ी चढ़ा दूंगा मैं। भाई कूल डाउन, अब शांत हो जाइए। दुर्गा, गाड़ी के सामने से हट जाओ। भाई साहब, मुझे गौर साहब से बस एक बात कहनी है, बस एक बात। गौर साहब, राजेश ने जो कुछ भी बोला वो सब गलत है। पैर में लगी थी ना तुम्हारे? कैसे आई दौड़ते भागते, और क्यों आई? मेरा यहाँ आना बहुत ज्यादा जरूरी था। आना मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ कुंवर सा, लेकिन मैं पूरी तरह से आज भी पवित्र हूँ। मेरे और राजेश के बीच में कुछ भी नहीं हो, यकीन मानिए मेरा। Can you see me laughing? Laughing at you? दिख रहा हूं ना तुम्हें हंसता हुआ? हाँ? पर अच्छा कि तुम आ गए, तुमसे भी एक बात कहनी थी मुझे। तुम मेरे सामने आती हो ना दुर्गा, तो तुम्हें देखकर घिन आती है मुझे। नफरत करता हूं तुमसे। इतनी नफरत कि अगर तुम्हें पता होता
तुम मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करती थी। बुआ, हाँ राजेश बोल। हमारी नई भिंडनी को देखा है क्या? ही कटे है मायके से लोग आए, उपहार लाए, चेहरे पे मुस्कुराहट आई का ही। अरे कट्टे है तारी बिन्नी, कमरे में तो ना दिखी। तो फिर बड़ी भिंडनी के साथ बैठ के, ए मीरा, रसोई घर में भी नहीं है। मीरा दीदी तो मुझसे पूछ रही थी कि तूने दुर्गा को देखा कि नहीं देखा। कहाँ से दिखेगी, घर में ही जो नहीं है। घर में ना है मतलब? मोहन, ए मोहन, जी नानी जी। तूने अपनी मामी को देखा कहीं? मैं तो अपने कमरे में पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता नानी जी। ए मीरा, क्या हुआ? इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? हाँ, सबके लिए खाना बना रही हूँ मैं। वैसे ही घर में लोगों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि सबके लिए खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। मुफ्त में रह रही है अठे, खा पी रही है, कुछ तो काम करेगी या फिर बैठे बैठे सिर्फ आराम ही फरमावेगी? तुम्हारी ये बीच वाली बिन्नी सारा दिन घर में आराम फरमाती है, इससे कोई कुछ क्यों नहीं कहता इस घर में? मैं राजेश की बीवी नहीं हूँ। उसने मुझे मेरे घर से उठाया और यहाँ पर लाकर रख दिया, और इसने ये सब मुझसे शादी करने के लिए तो नहीं किया था, और मेरे ही सामने किसी और से शादी कर ली। तो इसका मुझ पे चिल्लाने का और जोर जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं है। चुप कर। मैंने बस इतना जानना है कि दुर्गा घर में है कि नहीं। अब वो यही तो थी, यहाँ वहाँ मुझे काम में मदद कर रही थी। अब मुझे लगता है कि वो नहाने गई होगी। हाँ, नहाने? इतना टाइम लगता है नहाने में? सच में नहाने गई है, कहीं और गई? ए मीरा, झूठ ना बोल। मैं अंदर देख कर आई हूँ, बाथरूम का दरवाजा खुला था, कोई न था अंदर। बुआ जी, मैं क्यों भला झूठ बोलूंगी? मुझे लगा कि नहाने गई है। मैंने बस इतना जानना है दुर्गा कट्ठे है। जानती हो कौर साहब, आपको मुझसे घिन आती है, मुझसे बहुत नफरत करते हैं, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं क्या करती, मेरे मन में टीस उठी, मुझे यहाँ आना ही पड़ा, मुझसे रहा नहीं गया। शायद यहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत बड़ी सजा भी मिले, लेकिन फिर भी। कौन सी सजा? कैसी सजा? सुहागरात चल रही है ना तुम्हारी? सुना नहीं राजेश ने क्या कहा? इसमें भी प्यार है, इस सजा में भी प्यार है, यही कहा ना उसने? दुर्गा, मेरे सामने से चली जाओ, वरना मेरी आग में ना, इस नफरत की आग में जल जाओगे तुम। जाओ। अनुभव, अपने ससुराल लौट जाओ दुर्गा, वरना गांव वाले बातें बनाएंगे। शायद तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि भाई पर बेकार का और कोई प्रेशर आए। अनुभव भाई साहब। हाँ दुर्गा, अब से मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ। जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से।
ए मोहन, जी मामा जी। हटिया। रिश्ते में दुर्गा थारी मामी लगती है, पर तुम दोनों की उम्र तो एक जैसी है ना। कितनी कई बातें करता रहता है अपने मम्मी से। मामी जी के साथ बातें मैं सुना है मैंने, दबे आवाज में बातें करते रहते हैं। कई बोलती है वो? नहीं, वो मामी जी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछ रही थी, आगे चलकर क्या करना चाहता हूँ, बस वही सब मामा जी। सुन ले मोहन, मारी भिंगड़ी के साथ तू ज्यादा बातें करे ये मारी को पसंद ना है। घर का माहौल ना बिगाड़, वरना एक लात मारूंगा और इस घर तो क्या पूरे गांव से बाहर निकाल दूंगा, समझा ना? ए, तने कई जरूरत है अपनी मामी से पढ़ाई के बारे में बात करने की। थारी मामी किसी समय में पढ़ती थी, पर यो बात अब पुरानी हो गई है। अब तो वो घर के काम कर रही है, संसार संभाल रही है। अब तू या पढ़ाई की बात करना बंद कर दे अपनी मामी के साथ। समझा देना बुआ इसे। और दुर्गा कटे है, जाके ढूंढो, घर का कोना कोना छान मारो। और मीरा, तू तालाब के पास जाके देख, कहीं वही ना बैठी हो। मुझे ना देखो, इस घर में कितने सारे काम हैं, ये तो कोई काम नहीं करती। यहाँ अब सबको भूख लगेगी, कुछ देर में सबको खाना परोसना पड़ेगा। मैं नहीं जा रही यहाँ वहाँ किसी को तालाब पे ढूंढने। कौन खिला है? मैं बाहर जाकर देखती हूँ। मैं छत पर देखती हूँ। जा, अभी तो बात कर लेता हूँ। दुर्गा, दुर्गा कहाँ चली गई थी तुम? यहाँ घर में सब तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। चलो बाहर से आई ना तुम, कहाँ गई थी? अपने मायके वालों के पीछे भाग रही थी क्या? उन लोगों ने तो तुम्हें भाव भी नहीं दिया होगा, बस नाम का तोहफा दे दिया, काम खत्म। अब तुम शादी करके दूसरे घर की हो गई हो दुर्गा। राजेश, राजेश, लो आ गई तुम्हारी बीवी। कटे गई थी तू? मैं थारे से पूछ रहा हूँ, कटे गई थी, जवाब दे। नहीं बताऊंगी। घनी चर्बी चढ़ गई है थने। तालाब पे गई थी ना तुम? पर मैं वहां नहीं गई थी दीदी। अरे तालाब पे ही तो थी ना तुम। मैंने तुमसे कहा था कि जाओ बाल्टी लो, बाल्टी में पानी भरो और कपड़े धोना शुरू करो। और मैंने तुमसे कहा था कि मैं वहां आऊंगी। फिर तुमने कहा था कि हाँ मैं जा रही हूँ, तो तुम तालाब पे ही तो थी ना। ए मीरा, चुप कर, बीच में ना बोल। वरना इसकी ये कांच की फूलदान जैसी कमर लाठी से तोड़ दूंगा। ज्यादा बात ना कर। बहुत ताकत है ना तुम में राजेश, मार मार के मेरा खून निकाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधी बनकर तुम्हारे हुक्म का पालन करती रहूं। नौकरानी नहीं हूं तुम्हारी। अगर मुझ में तुम्हारी जितनी ताकत होती ना फिर बताती तुम्हें। और कल हवेली पहुंचते ही बड़े पापा से पूछूंगी मैं, क्या इन शर्तों पे मेरी शादी तय हुई थी कि जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम आओगे, मारोगे, पीटोगे? कल जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया तब मैंने कुछ नहीं कहा तुमसे, लेकिन अगर आज ये लाठी उठी ना राजेश, तो मेरी कमर के साथ साथ तुम्हारा सर भी टूटेगा। इतनी ताकत है मुझ में और हिम्मत उससे कहीं ज्यादा।